हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो जैसे देख सकते हैं आप, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन का परीक्षा का 39 सेट का प्रैक्टिस करवा रहे हैं साइंस का। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप लोग को चलिए आज जो कराएंगे शिफ्ट 3 का करवाएंगे, पार्ट 3 करवाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन है। इसका सबसे बेस्ट बुक है रुक्मिणी प्रकाशन, क्योंकि 39 सेट इसमें इंक्लूड, क्योंकि CBT 2 का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया और 30 सेट जो है 2018 में एग्जाम हुआ था उसका भी इंक्लूड क्वेश्चन, और उसके बाद साथ CBT 2 का भी। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। हेलो दोस्तों, जैसे देखिए क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन में कहा गया। भारत की विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च और एनालिसिस विंग रो के वर्तमान निर्देशक कौन है। तो बताइए 5 का आंसर आपको क्या हो जाएगा। 5 का आंसर जरूर बताइए। 5 का हो जाएगा इसका आंसर, 5 का बी हो जाएगा आंसर, अनिल कुमार धस्माना इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि भारत की विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च और एनालिसिस विंग रो के वर्तमान निर्देशक कौन है, अनिल कुमार धस्माना है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। इसका थ्योरिकल देखिए, थ्योरी भी बताएंगे साथ साथ, प्रश्न के साथ साथ थ्योरी, क्योंकि आपको दिमाग में क्वेश्चन गूंजेगा इस प्रकार से। चलिए थ्योरी को देखिए। जैसे देखिए 5 का थ्योरिकल देखिए क्वेश्चन कहा गया, विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च और एनालिसिस विंग RAW रो के निर्देशक 2018 में अनिल कुमार धस्माना थे। उसके बाद वर्तमान में रो के निर्देशक सामंत गोयल हैं। वर्तमान में अभी जो है वर्तमान में रो है कौन है, सामंत गोयल हैं वर्तमान में। उसके बाद कहा गया वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। अभी जो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, वर्तमान में महानिर्देशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG MA गणपति हैं। वर्तमान में महानिर्देशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG कौन है, MA गणपति। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद कहा गया वर्तमान में महानिर्देशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB कौन है, तो SN प्रधान है। वर्तमान में महानिर्देशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB कौन है, SN प्रधान। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निर्देशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं। कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल CBI हैं अभी वर्तमान में। अब चलिए आगे प्रश्न की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, स्वाद का पता लगाने के लिए अभी ग्राहक को क्या कहते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए अभी ग्राहक को क्या कहते हैं, ये बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें, बताइए एक ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसमें देखिए 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वाद अभिग्राहक, क्योंकि पहला ऑप्शन ए में है संवेदिक अभिग्राहक, बी में है रासायनिक अभिग्राहक, सी में है घ्राण अभिग्राहक और डी में है रसस्वेदी अभिग्राहक। इसका आंसर ऑप्शन डी इसका आंसर होता है। इसका अब देखिए इसका थ्योरिकल देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, ये बताइए। समझ गए क्वेश्चन। उसके बाद चलिए आगे देखिए इसका थ्योरिकल। देखिए 9 का थ्योरिकल क्वेश्चन में कहा गया स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को रसस्वेदी अभिग्राहक कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में है, जीव मुख गुहा के पर्श पर स्थिर एक मोटी एवं मांसल रचना होती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, जीव के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। जीव के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन। उसके बाद देखिए जैसे देख सकते हैं जीव का चिन्ह देखिए, इसका चित्र दिया गया है। तो जैसे देखिए मानव जीव में स्वाद का क्षेत्र। उसके बाद देखिए ये जो लाइन है बीच का लाइन, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं करवा। क्या कहते हैं, करवा। उसके बाद देखिए ये जो साइड का है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं खट्टा। उसके बाद देखिए ये जो अगला
साइड ये है, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नमकीन। उसके बाद इधर देखिए, ये इसको हम क्या कहते हैं, खट्टा। इसको क्या, नमकीन। ये अगला जो भाग होता है ये, इसको हम कहते हैं मीठा। यहाँ तक समझ गए। तो यही क्वेश्चन में जो है इस प्रकार का वो चित्र को देखना है। अगर इस प्रकार से प्रश्न आए तो आपको तुरंत दिमाग में रखना चाहिए क्वेश्चन, कहाँ कड़वा, कहाँ खट्टा, कहाँ नमकीन, कहाँ मीठा, ये क्वेश्चन में आपको पकड़ना है। अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई। क्या क्वेश्चन में कहा गया, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए में है हेनरी कैवेंडिश, बी में है एंटोनी एन लेबोजियर, सी में है आइजैक न्यूटन, डी में है जॉन डॉल्टन। तो बताइए चार ऑप्शन में से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 13 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। इसका आंसर ऑप्शन ए। अब देखिए इसका थ्योरिटिकल क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन 13 का थ्योरिटिकल, कहा गया सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल्य की खोज हेनरी कैवेंडिश द्वारा की गई। उसके बाद कहा गया जी की खोज न्यूटन ने किया था। जी की खोज किसने किया था, न्यूटन ने किया था, जबकि इसका मान हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। क्योंकि खोज किए थे कौन, न्यूटन ने, लेकिन इसका मान हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को जी द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद कहा गया जी का मान 6.6 और 7 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। उसके बाद कहा गया आगे, न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गए। उसके बाद देखा क्वेश्चन, जी की विमीय सूत्र, जी का विमीय सूत्र क्या था, m के पावर -1, l के पावर 3, t के पावर -2 हो जो होता है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे के 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, 14 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। अम्ल का गुण नहीं है। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, तो क्या है, ये अम्ल का गुण है। उसके बाद बी में कहा गया अम्ल स्वाद में कड़वा होता है, ये अम्ल नहीं है। उसके बाद सी में कहा गया अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है। उसके बाद डी में कहा गया अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीला को बी से रेड कर देता है। तो क्या हुआ, बी से रेड, तो रेड मतलब क्या होगा, बी से रेड क्या हो गया, एसिड हो गया। रेड से बेस होगा तो बेस हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ये है क्या है, नीले से ब्लू से रेड, बी से आर की ओर जा रहा है, क्या हो जाएगा, एसिड। क्योंकि बी का पहले क्या आता है, ए आता है, इसलिए एसिड हो गया। उसके बाद अगर आर से लाल से ब्लू को ओर जाएगा, आर के बाद बी, तो बी से क्या आता है, बेस, क्षार हो जाएगा। ये क्या डी अम्ल है। इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका अम्ल स्वाद में कड़वा होता है, ये गलत है। यही क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है, तो ऑप्शन बी नहीं है। अब इसका थ्योरिटिकल देखिए। उसके बाद देखिए 14 नंबर का थ्योरिटिकल देखिए, कहा गया अम्ल स्वाद का कड़वा होता है, अम्ल का गुण नहीं। तो उसके बाद कहा अम्लों के गुण निम्नलिखित हैं, अम्ल। उसके बाद का ए नंबर में अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। दो में कहा गया अम्ल धातु से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा गया अम्ल मिथाइल ऑरेंज एवं नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल जो है मिथाइल ऑरेंज और नीले लिटमस को लाल कर देता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद कहा 3 नंबर में
तीनों तो हो गया क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा गया अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 में कहा गया 17 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? तो बताइए 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खेल के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार? खेल के जगत में दिया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद थ्योरिकल देखिए 17 देखिए 17 का थ्योरिकल कहा गया क्वेश्चन में खेल सार्वजनिक उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। उसके बाद कहा गया खेल क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी से दिया जाता है, 1961 ईस्वी से। उसके बाद कहा गया क्वेश्चन में द्रोणाचार्य पुरस्कार परीक्षण के क्षेत्र में 1985 ईस्वी से दिया जाता है, खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार। उसके बाद कहा गया भारत के खेल क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्रथम बार 1991-92 ईस्वी में विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा गया ध्यानचंद पुरस्कार 2002 ईस्वी से खेल क्षेत्र में जीवन भर के लिए उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 1965 ईस्वी में से दिया जाता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा गया डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। कहा गया क्वेश्चन में कि डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो बताइए इसका आंसर 4 ऑप्शन दिया गया, कौन इसका आंसर हो जाएगा? बताइए कौन सा? 18 का आंसर बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा गैल्वोनाइजेशन। इसका आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आंसर गैल्वोनाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन का थ्योरिकल देखिए 18 का थ्योरिकल कहा गया गैल्वोनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया लोहे में जंग फेरसोफिक ऑक्साइड पदार्थ का बना होता है। फेरसोफेरिक ऑक्साइड पदार्थ का बना होता है। क्या लोहे में जंग जो बना होता है किसका बना होता है? फेरसोफेरिक ऑक्साइड पदार्थ का बना होता है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया यह भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाती है। यह भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाती है। उसके बाद क्वेश्चन कहा गया लोहा में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया लोहे पर जंग लगने की वजह से बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने से वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा गया पेंट करके तेल लगाकर गीज लगाकर यस्दी लेपन क्रोमियम लेपन एडोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? बताइए 4 ऑप्शन दिया गया है 22 का आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थिति ऊर्जा। इसका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसका 22 का थ्योरिकल देखिए 22 का थ्योरिकल देखिए कहा क्वेश्चन में ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थिति ऊर्जा होती है। उसके बाद कहा क्वेश्चन में किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। P = mgh।
उसके बाद क्या क्वेश्चन, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद कहा गया क्वेश्चन, ऊर्जा एक अदिश राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। उसके बाद क्वेश्चन आगे क्वेश्चन में, उसके बाद कहा गया घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। उसके बाद आगे क्वेश्चन कहा गया यांत्रिक ऊर्जा वस्तु की स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से बना होता है। यांत्रिक ऊर्जा होता है स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा से बना होता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन कहा गया रोलर कोस्टर में ऊपर जाने पर स्थिति ऊर्जा बढ़ती है और नीचे आने पर स्थिति ऊर्जा परिवर्तन हो जाती है, क्योंकि रोलर में कोप्टर में ऊपर जाने पर स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती है और नीचे जाने पर स्थिति गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। अब चलिए क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 में कहा गया नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। बताइए 27 का आंसर क्या हो जाएगा। कहा गया नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। बताइए 27 का आंसर क्या हो जाएगा। 27 का हो जाएगा ऑप्शन सी अमर्त्य सेन। इसका आंसर ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा थ्योरिकल देखिए क्वेश्चन में 27 का थ्योरिकल क्वेश्चन देखिए। कहा गया नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय विकल्प में से अमर्त्य सेन हैं। उसके बाद क्वेश्चन कहा गया अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल अवार्ड दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन कहा गया अमर्त्य सेन को कल्याणकारी कार्यों के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन अमर्त्य सेन का संबंध अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय से भी था। उसके बाद क्वेश्चन आगे कहा गया अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1968 ईस्वी से देन की घोषणा की गई। उसके सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत विनायक बनर्जी को उनकी पत्नी एस्थल डुम्फ्लो और माइकल क्रेमेर के साथ संयुक्त रूप से 2019 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब हम आवधिक तालिका के समूह के नीचे जाते हैं तो क्या होता है। जब हम आवधिक तालिका के समूह के नीचे जाते हैं तो क्या होता है। बताइए 30 का आंसर क्या हो जाएगा। 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा सेल की संख्या बढ़ जाती है। जब हम आवधिक तालिका के समूह के नीचे जाते हैं तो क्या होता है, सेल की संख्या बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। अब इसका थ्योरिकल देखिए इसका थ्योरिकल देखिए। जब हम आवधिक तालिका के समूह के नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या बढ़ जाती है। अब देखिए ये जो है परमाणु त्रिज्या है, यह परमाणु त्रिज्या तो का आवर्त सारणी देखिए इस प्रकार से। तो ये जो है नॉन मेटलिक चारक्टर तो देखिए इस प्रकार से इसका चित्र दिया गया। उसके बाद देखिए आगे 30 का और इस प्रकार देखिए इसका चित्र दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 देखिए क्वेश्चन, मानव नरों में मूत्र और व्यय का प्रभाव के लिए एक ही मार्ग है जिसे डैश कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं। 33 का बताइए आंसर। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर मूत्र मार्ग, क्योंकि मानव नरों में मूत्र और व्यय का प्रभाव के लिए एक ही मार्ग है जिसे डैश कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। ऑप्शन सी आंसर। उसके बाद देखिए इसका थ्योरिकल देखिए 33 का क्या कहा गया, मानव नरों में मूत्र और व्यय का प्रभाव के लिए एक ही मार्ग है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। उसके बाद के क्वेश्चन में कहा गया मूत्र मार्ग एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से मूत्र की बाहर निकालने का कार्य करता है।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा गया शुक्रवाहिनियां शुक्राणुओं को अधिवृषण से शुक्राशय में लाने का कार्य करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कहा गया शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर स्थिर होता है। इनकी दीवारों से चिपचिपा द्रव निकलता है जो शुक्राणुओं का पोषण करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कहा गया वृषण की प्रत्येक शुक्रजनन नलिका से एक एक पतली नली निकलती है जिसे वास इफरेंसिया कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे के 36 नंबर क्वेश्चन देखिए दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान डैश से कम हो जाता है। तो बताइए 36 का आंसर क्या हो जाएगा। 36 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 5.5 से अगर पीएच मान कम हो जाएगा तो मुंह दांतों का सड़न होना शुरू हो जाएगा। अब इसका थ्योरिकल देखिए 36 का देखिए थ्योरिकल देखिए क्वेश्चन में कहा गया दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर भाग है। शरीर का सबसे कठोर भाग है। कौन है सबसे कठोर भाग? इनेमल। उसके बाद क्वेश्चन कहा गया यह जल में नहीं घुलता है लेकिन मुंह की पीएच मान 5.5 से कम होने पर संरक्षित हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया जीवित प्राणी में केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के टीवी कार्यक्रम क्वार्टिको में कौन सी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया है। तो बताइए 39 का आंसर क्या हो जाएगा। 39 का आंसर क्या हो जाएगा। 39 का ऑप्शन सी इसका आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा। क्या हो जाएगा? प्रियंका चोपड़ा ऑप्शन सी। अब इसका थ्योरिकल देखिए 39 देखिए कहा गया अमेरिका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के टीवी कार्यक्रम क्वार्टिको में भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अभिनय किया है। उसके बाद कहा प्रियंका चोपड़ा जोनास द्वारा अनफिनिश्ड ए मेमोआर पुस्तक को लिखा गया। उसके बाद कहा गया प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ ऑफ ब्लॉगरी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके बाद कहा गया दीपिका पादुकोण लुइस वुस्टन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके बाद दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इनफैक्ट अवार्ड 2022 के पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब क्या हुआ ये समझिए क्वेश्चन में देखिए। इसलिए थ्योरिकल इसलिए बताते हैं कि आप टोटल क्वेश्चन को समझ सकते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो बताइए 46 का आंसर क्या हो जाएगा। 46 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए क्वेश्चन का थ्योरिकल देखिए क्वेश्चन 46 का थ्योरिकल देखिए कहा गया एल्युमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। उसके बाद कहा गया जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एम्फोटेरिक को क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है Al2O3 प्लस CH C उसका 6 HCl उसका 3 का चिन्ह 2 AlCl3 प्लस 3 H2O। क्षारीय व्यवहार Al2O3 प्लस 2 NaOH 3 का चिन्ह 2 NaAlO2 प्लस H2O। अम्लीय व्यवहार
क्या है अम्लीय व्यवहार, क्या है ZnO प्लस 2HCl तीर का चिन्ह ZnCl2 प्लस H2। उसके बाद क्षारीय व्यवहार, इसमें क्या है क्षारीय व्यवहार में है ZnO प्लस 2NOH तीर का चिन्ह NO2 ZnO2 प्लस H2O, ये अम्लीय व्यवहार करता है। इस प्रकार से इसका दिया गया, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से, क्योंकि क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको समझना है। तो जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन, उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, उसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में कहा गया एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, एक स्रोत प्रतिरोध के V का विभवांतर बनाए रखता है, समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। तो इसका 50 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 50 का आंसर ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा VIT। क्या हो जाएगा VIT। अब इसका थ्योरिकल देखिए क्वेश्चन का, देखिए थ्योरिकल किस प्रकार से इसका दिया गया है। एक प्रतिरोधक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, एक स्रोत से प्रतिरोधक में V का विभवांतर बनाए रखता है, समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा VIT होगी। उसके बाद कहा जब किसी प्रतिरोध R के सिरे पर विभवांतर V आरोपित करते हैं तो परिपथ से t समय में Q आवेश प्रवाहित करें तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य W बराबर QV बराबर या बराबर VIT, दोनों में से किसी को लगा सकते हैं, या I² RT या V² T बटा R लगा सकते हैं, इस प्रकार का सूत्र। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, और इसका दिया गया है, जैसे देखिए प्रतिरोध R द्वारा उष्मा H है, उसके बाद H बराबर W/J, उसके बाद या VIT बटा 4/2 या I² बटा 8T बटा 4.2 या V² T बटा 4.2 R। उसके बाद देखिए व्यय या शक्ति को VA² बटा R निरूपित करते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2018 से तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 55 का। 55 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा के चंद्रशेखर राव। कहा गया क्वेश्चन में फरवरी 2018 से तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी हैं, के चंद्रशेखर राव। अब इसका थ्योरिकल देखिए, 55 नंबर थ्योरिकल, फरवरी 2018 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। उसके बाद कहा गया 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग को अलग कर तेलंगाना 29वां राज्य बनाया गया। उसके बाद कहा गया आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के आंध्र प्रदेश को 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित किया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री जनवरी 2023 के अनुसार चंद्रशेखर राव और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, छप्पन का देखिए 56 का, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 56 का डी हो जाएगा 5 तत्वों से। अब इसका थ्योरिकल देखिए 56 का थ्योरिकल देखिए, कहा गया क्वेश्चन में प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी है। उसके बाद कहा गया प्राचीन दर्शन के अनुसार आग, जल, वायु, क्षितिज और गगन से बना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में भारतीय साहित्य में इन तत्वों को 5 तत्व कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का सृजन 6 तत्वों से हुआ है, जो है कि जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, काल और आकाश। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब
एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाएं। तो बताइए इसका आंसर 57 का क्या हो जाएगा। तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दर्पण के पीछे। क्या होगा? दर्पण के पीछे। अब इसका थ्योरिकल देखिए। देखिए थ्योरिकल में क्या 57 में दिया गया है, जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति दर्पण के पीछे होगा। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी या उल्टा या सीधा, छोटा बड़ा या आकार के सामने हो सकता है। उसके बाद कहा गया अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति निम्न है। जैसे देखिए निम्न दिया गया वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति। तो वस्तु की स्थिति में क्या है, जब वस्तु अनंत, एक नंबर में वस्तु जब अनंत पर हो तो क्या होगा, इस प्रकार से। उसके बाद प्रतिबिंब में क्या होता है, फोकस पर वास्तविक उल्टा, आकार में बहुत छोटा तथा आवर्धक m बड़ा होगा -1। उसके बाद 2 नंबर में कहा गया जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थिर हो तो क्या होगा, u जो होगा बड़ा होगा 2f से। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति में क्या होगा, f तथा c के बीच वास्तविक उल्टा आकार में छोटा m से बड़ा होगा -1 होता है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए वस्तु की स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थिर हो तो m बराबर 2f होता है। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति में c पर वास्तविक उल्टा आकार में समान तथा m बराबर -1। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य स्थिर हो तो u जो है तो u से बड़ा होगा 2f। ये क्या है, वस्तु की स्थिति में। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति में 2f के मध्य वस्तु वास्तविक 2f तथा समानुपात के मध्य वास्तविक उल्टा आकार में बड़ा m बड़ा होगा -1 से। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए जब वस्तु की फोकस पर स्थिर हो तो u बराबर f होता है। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति में अनंत पर वास्तविक उल्टा आकार में बहुत बड़ा m बड़ा होगा -1 से। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए वस्तु की स्थिति में जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थिर हो तो u से बड़ा होगा f। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति में दर्पण के पीछे आभासी सीधा आकार में बड़ा तथा m बड़ा होगा +1 से। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए एल्कोहल का क्वथनांक 78 सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। तो देखिए क्या करना है 59 में, 59 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर 351 के हो जाएगा। अब कैसे 351 होगा ये आपको हम इस पार्ट 1 पार्ट 2 में ऐसा भी क्वेश्चन था, देखिए अभी बताएंगे थ्योरिकल में किस प्रकार से। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, ये पार्ट 3 है। जैसे देखिए 59 का एल्कोहल का क्वथनांक 78 सेल्सियस के केल्विन पैमाने पर तापमान 351 के होता है। तो के बराबर 273 + 78, क्योंकि जब भी सेल्सियस से केल्विन की ओर आप जाइएगा, केल्विन बदलने के लिए कहेगा तो 273 को आपको जोड़ देना है, जो 78 दिया उसमें 273 जोड़िए। और जब केल्विन से सेल्सियस में आपको जाना होगा तो 273 में जो संख्या कहेगा तो वो संख्या घटा दीजिए। तो इस प्रकार से करना। उसके बाद देखिए कहा क्वेश्चन में सेल्सियस पैमाने में हिमांक को 0 सेल्सियस तथा भाप बिंदु को 100 सेल्सियस अंकित किया जाता है। उसके बाद कहा केल्विन एवं हिमांक, केल्विन का हिमांक बिंदु 273 केल्विन और भाप बिंदु को 373 केल्विन अंकित किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन फ़ारेनहाइट पैमाना का हिमांक बिंदु 32 F और भाप बिंदु को 212 F अंकित किया जाता है। उसके बाद देखिए रोमन पैमाना में हिमांक बिंदु 0 R तथा भाप बिंदु को 80 डिग्री R अंकित किया जाता है। इन पैमाने का संबंध C-0/100, F-32/180, R-0/80, K-273/100।
उसके बाद देखिए परम शून्य तापमान 273.15 सेल्सियस है, जिसे केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन लिखते हैं। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तक क्या है? उत्तक क्या है? अब इसका देखिए ए ऑप्शन पढ़िए क्या है। ए ऑप्शन में वे कोशिका जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होता है। बीम कहा गया वे कोशिका जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होता है। अब देखिए तीसरा देखिए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में देखिए कहा गया वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में भिन्न होता है। डी में देखिएगा वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61 का आंसर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान हो वो उत्तक कहलाते हैं। अब इसका थ्योरिकल देखिए। 61 में देखिए थ्योरिकल देखिए, कहा गया उत्तक वे कोशिकाएं हैं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होते हैं। उसके बाद कहा गया उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, कार, उद्गम तथा परिवर्धन की दृष्टि से समान होती है, जिसे हम उत्तक कहलाता है। उत्तक के प्रकार निम्न हैं। एक नंबर उपकला उत्तक, शरीर के विभिन्न ग्रंथियां, बाहरी त्वचा, मुख गुहा, आहार नाल, श्वास नलिकाएं आदि की आंतरिक श्लेष्मा झिल्ली उपकला उत्तक के उदाहरण हैं। उसके बाद देखिए थ्योरिकल इसका। उसके बाद देखिए 2 नंबर में संयोजिक उत्तक, अस्थि उपस्थिक कंडरा, स्नायु एवं रुधिर की कोशिकाएं संयोजिक उत्तक का उदाहरण है। कौन कौन? अस्थिक, उपस्थिक, कंडरा, स्नायु और रुधिर। 3 नंबर पेशी उत्तक, शरीर की समस्त ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशियों को निर्माण पेशिक उत्तक से होता है, जैसे हृदय में हृदय, फेफड़े, आमाशय, आंत, विक्र, ये सब क्या है? पेशिक उत्तक है। तंत्रिका उत्तक, ये शरीर के संवेदनाओं को अंगों को से मस्तिष्क तक तथा मस्तिष्क से अंगों तक ले जाने का कार्य करती है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचट ने किया है। उसके बाद आगे देखिए कोशिकाओं से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2018 से हैदराबाद के आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद का मालिक कौन है? बताइए 64 का आंसर क्या हो जाएगा? 64 का आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, कलानिधि मारन। क्या हो जाएगा? कलानिधि मारन इसका आंसर हो जाएगा 64 का। अब इसका थ्योरिकल देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया फरवरी 2018 से हैदराबाद के आईपीएल टीम के सन, इस क्वेश्चन से कोई मतलब ऐसे भी नहीं है क्योंकि 2018 का क्वेश्चन है, इसको छोड़िए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, बंगाल का पहला विभाजन डैश में हुआ था? बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था बताइए? 66 का। तो 66 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1905 ईस्वी एडी में। अब इसका थ्योरिकल देखिए 66 का थ्योरिकल देखिए, कहा गया क्वेश्चन में बंगाल का पहला विभाजन वर्ष 1905 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने विभाजन की घोषणा शिमला से किया गया। उसके बाद कहा गया 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। उसके बाद कहा गया बंगाल का विभाजन राष्ट्रवाद को कमजोर करने और फूट डालो शासन करो के नीति पर आधारित था। उसके बाद सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल विभाजन किया गया। उसके बाद सरकारी रिपोर्ट में
विकास कार्यों में गति प्रदान करने के लिए बंगाल का विभाजन अनिवार्य बताया गया। उसके बाद 12 दिसंबर 1911 में बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा किया गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, देखिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधे को कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल हैं। अब देखिए उसके बाद इसका क्वेश्चन, इसका ऑप्शन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन को देख लिए। अब देखिए इसका ऑप्शन, ऑप्शन इसका देखिए, मुकुलन, बी में है कार्य प्रवर्धन, सी में विखंडन और डी में है अणुओं का विभाजन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। क्वेश्चन आप देख लीजिए, जैसे देखिए 67 का, एक प्रकार अलैंगिक प्रजनन के पहचान जिसमें जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधे कुछ हिस्से माध्यम से प्रजनन करते हैं। 67 का, 67 का आंसर क्या हो जाएगा, 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 67 का बी, कायिक प्रबंधक, ऑप्शन बी इसका आंसर। अब इसका थ्योरिकल देखिए, 67 में थ्योरिकल देखिए कहा गया, कायिक प्रबंधक में जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधे के कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन शामिल हैं। उसके बाद मुकुलन प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में जीव से छोटी बहुवृद्धि या कलिकाएं उत्पन्न करते हैं जो प्रारंभ में जनक कोशिका से जुड़ी रहती है और बाद में अलग होकर नए जीव में परिपक्व हो जाती है। एग्जाम्पल में ईस्ट राइजोजोपस। उसके बाद देखिए बहुविखंडन प्रकार में एक जनक कोशिका द्वारा अनेक संतति को उत्पन्न किया जाता है, जैसे प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टम्स। उसके बाद द्विखंडन, एक प्रकार का प्रजनन में एक कोशिका दो समान भागों में विभक्त हो जाती है तथा प्रत्येक भाग वृद्धि करके वैक्स कोशिकाओं का निर्माण करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब शीशे में देखता है, पेन दाएं हाथ में है, यह निम्न में से किस घटना का कारण है, बताइए 70 का। तो 70 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पास विटकर्मन, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसका थ्योरिकल चलिए 70 का थ्योरिकल देखिए, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है या यह पार्श्व वितकर्म के कारण है। उसके बाद पार्श्व वितकर्म की स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के विपरीत दिखाई देता है। उसके बाद किसी लेंस की फोकस दूरी का वितकर्म उसकी क्षमता कहलाती है। उसके बाद देखिए समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई में कम से कम आधी होनी चाहिए। उसके बाद समतल दर्पण का प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा बनता है। उसके बाद समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु का आगे रखी जाती है। अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखिए, आगे क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा यदि उनकी गतिज ऊर्जा v से बढ़कर 2v तक दोगुना किया जाता है। तो बताइए 71 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4e के मतलब होता है क्या होता है, गतिज ऊर्जा। अब इसका थ्योरिकल देखिए 71 का थ्योरिकल देखिए, मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा e का मूल्य 4e होगा यदि इसकी गतिज ऊर्जा v बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जाता है। तो देखिए इसका सूत्र देखिए, ke बराबर 1/2 mv², ke अनुपात v² के। उसके बाद देखिए
KE1 बटा KE2 बराबर V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर बराबर V स्क्वायर बटा 2V स्क्वायर। KE2 बराबर 4 KE1 हो जाएगा इसका प्रूफ्ड। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, ये किस कारण होता है बताइए। 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आई बराबर क्या वी बाय आर होगा या आर बराबर वी आई। तो इसका सूत्र क्या है, आई बराबर वी बाय आर। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसका थ्योरिकल देखिए 73 का थ्योरिकल देखिए, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। आई बराबर वी बाय आर के कारण से होता है। उसके बाद ओम का नियम, यह भौतिक कारण का नियत रखा जाए तो किसी चालक तार के दो बिंदुओं को बीच विभवांतर इससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। भी समानुपाती आई, भी बराबर आई आर। उसके बाद प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। उसके बाद देखिए प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। जी बराबर 1/r ओम के पावर -1 या mh महो या सीमेन। उसके बाद देखिए ओमीय प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है, एग्जाम्पल CUMNAL आदि। उसके बाद ओमीय प्रतिरोध का ग्राफ, नीचे देखिए ग्राफ इसका दिया गया। ओमीय प्रतिरोध का ग्राफ किस प्रकार से दिया गया है, ये है वोल्ट, ये है आई एम्पियर, ये आई से एम्पियर, ये है वोल्ट। तो आगे चलिए क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेल्सिका किस शहर में स्थित है बताइए 75 का। तो 75 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैड्रिड। इसका आंसर ऑप्शन ए। अब इसका थ्योरिकल देखिए 75 का थ्योरिकल देखिए, कहा गया ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्च में से एक सेंट पीटर्स बेल्सिका मैड्रिड शहर में स्थित है। उसके बाद देखिए ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। उसके बाद ईसाई धर्म का भारत में प्रथम प्रवेश लगभग 40 एडी में ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस के द्वारा किया गया है, जो पल्लव राजा गोंडफनीज के दरबार में आए थे, जिनका मल्लीपुर तमिलनाडु में हत्या कर दिया गया है। लास्ट के 75 क्वेश्चन। उसके बाद अगला कल जो आपको वीडियो को शेयर आप लोग जरूर किया कीजिए, शेयर करिए जिससे मोटिवेट होंगे कि आप लोग को हम अब मोटिवेट कीजिए, शेयर जरूर करिए।